फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के वन्यजीव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत के वन्यजीव। दोस्तों, भारत के वन्यजीव, वन्यजीव क्या है, ये सबसे पहला प्रश्न आता है कि दोस्तों वन्यजीव किसे कहा जाता है। दोस्तों, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, आर्द्रभूमि तथा समुद्री क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से रहने वाले सभी जंगली पशु पक्षी, सरीसृप, उभयचर और अन्य जीव वन्य जीव कहलाते हैं। दोस्तों, जो वन, घास के मैदानों, रेगिस्तानों, पर्वतों और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, सरीसृप या उभयचर आदि जीव पाए जाते हैं उनको ही वन्यजीव कहा जाता है। दोस्तों, भारत में विश्व का 5% वन्यजीव पाया जाता है। दोस्तों, भारत में विश्व का 5% ही वन्यजीव पाया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना। 1972 में बना। दोस्तों, इन वन्यजीवों को 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। दोस्तों, ये जीवों के लिए 3 क्षेत्रों को निर्धारित किया गया था। एक तो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य और तीसरा दोस्तों जैवमंडल क्षेत्र। दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखते हैं पहले। दोस्तों, इसमें सरकार के द्वारा पूर्णतः नियोजित होते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सरकार के द्वारा पूर्णतः नियंत्रण होता है इन पर और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर इनमें रोक होती है। जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है वो जो मानवीय गतिविधियां होती हैं जैसे लकड़ी का काटना, चारा लाना, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध होता है पूर्ण रूप से। और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 105 है। दोस्तों, अगला देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, निजी कार्य की इनमें अनुमति होती है, लकड़ी काट सकते हैं, चारा ला सकते हैं, लेकिन इनकी दोस्तों सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या 532 निर्धारित की गई है। दोस्तों, अगला आता है जैवमंडल क्षेत्र। दोस्तों, जैवमंडल क्षेत्र क्या होता है। सरकारी नियंत्रण परंतु कुछ क्षेत्रों में निजी कार्य की अनुमति होती है। दोस्तों, इस पर सरकारी नियंत्रण तो होता है लेकिन कुछ निजी चीज़ों की इसमें अनुमति दी जाती है। इस पर दोस्तों पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का इस पर पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है। दोस्तों, भारत में इनकी संख्या 18 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की जैव विविधता। दोस्तों, जैव विविधता के बारे में देखते हैं तो भारत विश्व की 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। दोस्तों, अगला पॉइंट है विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भारत के पास है। दोस्तों, विश्व के कुल भूभाग का भारत में 2.4% ही पाया जाता है, लेकिन विश्व की लगभग 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 8% विश्व की भारत में जैव विविधता पाई जाती है। भारत के प्रमुख वन्यजीव। दोस्तों, भारत के प्रमुख वन्यजीवों में पहला आता है स्तनधारी। कि स्तनधारी वन्यजीवों में कौन कौन से जीवों को सम्मिलित किया जाता है। पहला आता है दोस्तों बंगाल टाइगर जो राष्ट्रीय पशु है। दूसरा आता है एशियाई सिंह। तीसरा आता है भारतीय हाथी। चौथा आता है एक सिंग वाला गैंडा। पांचवा नीलगाय। अगला दोस्तों हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाला पांडा और गौर और दोस्तों जंगली भैंसा प्रमुख आते हैं। पक्षियों में देखा जाए दोस्तों वन्य जीवों में जैसे भारतीय मोर जिसे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, सारस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे घोड़ावड़ कहा जाता है। दोस्तों, हॉर्नबिल, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन ये भी दोस्तों प्रमुख हैं। दोस्तों, सरीसृप में देखा जाए तो दोस्तों अगला आता है सरीसृप। सरीसृप यानी रेंगने वालों में दोस्तों घड़ियाल है, मगरमच्छ है, किंग कोबरा है, अजगर है और समुद्री कछुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरीसृप में यही है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कि दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला आता है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आता है दोस्तों काजीरंगा। काजीरंगा असम में स्थित है जो दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है दोस्तों गिर। गिर दोस्तों गुजरात में पड़ता है जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला आता है दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर दोस्तों रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में।
सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, राजस्थान में। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है दोस्तों बांधवगढ़, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य है जो दोस्तों केरल में स्थित है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला आता है दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन अभ्यारण्य दोस्तों पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान देखे, अब देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख। दोस्तों पहला आता है केवलादेव, जो राजस्थान में पड़ता है। दूसरा आता है दोस्तों वेदांतगल, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा आता है दोस्तों नल सरोवर, जो गुजरात में पड़ता है। चौथा आता है दोस्तों चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा दोस्तों अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है पेरियार, जो दोस्तों केरल में पड़ता है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों नामदफा अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं, दोस्तों प्रमुख संरक्षण परियोजनाओं में हम देखते हैं तो सबसे पहले आती है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर, जो दोस्तों 1973 में बनाई गई थी। दूसरी आती है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट। कौन सी आती है दोस्तों? प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि दोस्तों 1992 में बनाई गई थी। तीसरी आती है दोस्तों प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ, जो दोस्तों 1975 में आई। अगली आती है दोस्तों प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो दोस्तों 2009 में बनाई गई। दोस्तों अगली आती है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना, ये दोस्तों 1973 में बनाई गई। अगली आती है दोस्तों हाथी संरक्षण परियोजना, जो 1992 में बनाई गई। अगली आती है दोस्तों मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ परियोजना दोस्तों 1974 में आई दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, गिद्ध संरक्षण परियोजना 1906 में बनाई गई। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना दोस्तों 2009 में बनाई गई। और जो दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों, वो मानस राष्ट्रीय उद्यान, दुर्लभ प्रजातियों से संबंधित मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दोस्तों सफ़ेद भालू के लिए दचीग्राम अभ्यारण्य, जो जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है दोस्तों। और हाथियों का वास स्थल किसको कहा जाता है दोस्तों? वादीपुर का है, बांदीपुर कर्नाटक। दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाथियों का वास स्थल के नाम से कौन से अभ्यारण्य को जाना जाता है, तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक। दोस्तों जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है दोस्तों? मुडुगलाई केरल। कौन सा है दोस्तों? मुडुगलाई केरल, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमिस है दोस्तों, जो लेह में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? लेह में, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है दोस्तों? वो पेरियार अभ्यारण्य है, जो दोस्तों केरल में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों वर्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम अली को। और टाइगर मैन के नाम से दोस्तों कैलाश खांकला को जाना जाता है। दोस्तों मैंने एग्जाम के हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, मैंने सबको इसमें शामिल किया है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। और दोस्तों आप भी इसी प्रकार से इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, और नोट्स बना करके आप भी अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार फ्रेंड्स।